नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अफेयर खजाना में। तो चलिए 7 मार्च से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। उसके पहले एक मोटिवेशनल शायरी हो जाए जिससे आपके अंदर पढ़ाई को लेके मोटिवेशन आ जाए। तो चलिए देखते हैं। सफल होना है तो मानो मेरी सलाह, सफल होना है तो मानो मेरी सलाह, पढ़ाई लिखाई पर तुम हो जाओ फिदा, पढ़ाई लिखाई पर तुम हो जाओ फिदा। तो चलिए दोस्तों, अब अपना प्रश्न उत्तर चालू करते हैं करंट अफेयर्स का। तो चलिए, ये रहा पहला प्रश्न। निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन विकसित किया है? और इसका जवाब है भारतीय वैज्ञानिक। हमें गर्व है कि भारतीय वैज्ञानिक ने ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन एकदम कम लागत में किया है। आप तो जानते ही हैं, इंडिया को जुगाड़ू बोला जाता है, इंडिया ही ऐसा कर सकता है। तो चलिए, इससे रिलेटेड सारे फैक्ट देख लेते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने हाल ही में कम लागत वाले ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोग्राफ का डिजाइन विकसित किया है, जो कि दूर की आकाशीय यानी कि सेलेस्टियल वस्तुओं से मंद डिम प्रकाश को स्रोतों का पता लगाने में सक्षम है, यानी कि वो डिम लाइट पता लगा सकता है। इसका चलिए मैं आपको इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो ज़्यादा कि समझने में। जिसको इंग्लिश आती है इंग्लिश भी समझ ले। विच इज़ एबल टू डिटेक्ट द सोर्सेज ऑफ लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट सेलेस्टियल बॉडी, यानी कि वो डिटेक्ट कर सकता है सोर्स ऑफ लाइट बहुत दूर की सेलेस्टियल बॉडी यानी कि स्काई में जो रहती हैं ऑब्जेक्ट, उसका भी। तो चलिए, सोर्स ऑफ लाइट ये डिटेक्ट कर सकता है। ये सारी थी जानकारी। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले विश्व के कौन से विकेट कीपर बन चुके हैं? और इसका जवाब है, वह दूसरे विकेट कीपर बन चुके हैं। तो पहला कौन था मैं सब बताऊंगा महत्वपूर्ण जानकारी में। विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने वाले विश्व के दूसरे विकेट कीपर बन चुके हैं। उन्होंने टेस्ट करियर का ओवरऑल तीसरा और भारतीय जमीन पर पहला शतक बनाया, यानी कि भारतीय जमीन पर पहला, और ओवरऑल जितने भी तक वो टेस्ट खेल चुके हैं तीसरा बनाया है। भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाने के मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट की बराबरी कर ली है, यानी कि एडम गिलक्रिस्ट ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने विकेटकीपर एवं बल्लेबाज जिन्होंने शतक जड़ा था। उनके बाद हमारे ऋषभ पंत जी ने ऐसा शतक जड़ा है। हमें बहुत ही गर्व है इंडिया पे। जय इंडिया। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। भारत के किस राज्य ने हाल ही में देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है? और इसका जवाब है कर्नाटक ने यह पॉलिसी लॉन्च की है। इससे रिलेटेड सारे फैक्ट देख लेते हैं। कर्नाटक राज्य ने हाल ही में देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस पॉलिसी के तहत नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही सरकार विभिन्न परियोजनाओं हेतु कॉलेजों को धन मुहैया कराएगी, यानी कि कॉलेजों को धन मिलेगा अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए। परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट होता है। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किस संगठन ने वर्ल्ड फॉरगॉटन फिश रिपोर्ट जारी की है? और इसका जवाब है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने यह रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने विभिन्न संगठनों, समूहों और समाजों यानी कि कंजर्वेशन ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़ के साथ साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप में वर्ल्ड फॉरगॉट फिश रिपोर्ट जारी की है। तो चलिए आगे इसका देख लेते हैं, आगे क्या है। रिपोर्ट में मछलियों की भेद्यता यानी कि वल्नरेबिलिटी यानी कि डेंजर की स्थिति का प्रकाश डाला गया है, जहां ताजे पानी की मछलियां के 1/3 का विलुप्त यानी कि एक्सटिंक्ट यानी कि खत्म होने का खतरा है, यानी कि ताजे पानी की मछलियां का 1/3 का खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है। यह रिपोर्ट में बताया गया है। ताजे पानी की मछलियाँ अभी 200 मिलियन से अधिक लोगों के लिए प्रोटीन का एक स्रोत यानी कि प्रोटीन देती हैं। 200 मिलियन से अधिक मछलियाँ, और पूरी दुनिया में ताजे पानी की मछलियाँ की संख्या लगभग 2.5% से लेकर 6%, यानी कि इतना परसेंट है टोटल मछलियाँ। 100% में से 2.5 से लेकर 6% तक है उनकी संख्या। तो चलिए, जो पोषण देती है। अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं फटाफट। किस कंपनी ने युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए गोवा की राज्य से भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप की है? और इसका जवाब है IBM के साथ। तो चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण जानकारी। गोवा राज्य सरकार ने छात्रों, उद्यमियों और नौकरी चाहने वालों को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण यानी कि स्किल ट्रेनिंग देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन IBM भारत के साथ
भागीदारी की है, यानी कि IBM के साथ साझेदारी की गई है ताकि छात्रों, उद्यमियों, नौकरी वाले को निःशुल्क फ्री में कौशल्य प्रशिक्षण, स्किल ट्रेनिंग दी जा सके। तो चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। पहल के हिस्से के रूप में IBM स्किल बिल्ड प्रोग्राम के माध्यम से 10 से अधिक संस्थाओं में एक वर्ष में 10,000 से अधिक व्यक्तियों को अपस्किलिंग होगी, यानी कि अपस्किल वो 10 से अधिक संस्थाओं में एक वर्ष में 10,000 से अधिक वह व्यक्तियों को अपस्किलिंग करेगी। यह पहल को गोवा के तकनीकी शिक्षा विभाग, IBM और रिसर्च एंड एक्सपोर्टेशन एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा लागू किया गया है, यानी कि इन सब संस्थाओं द्वारा लागू किया गया है। आप एक बार पढ़ लीजिए, गोवा की तकनीकी शिक्षा विभाग, IBM और रिसर्च एंड एक्सटेंशन एसोसिएशन फॉर कंजर्वेशन हॉर्टिकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री द्वारा लागू किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। किस रेलवे जोन ने भारत में पहली बार मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन MRTC प्रणाली की शुरुआत की है? और इसका जवाब है पश्चिम रेलवे ने इसकी शुरुआत की है। तो चलिए इसे महत्वपूर्ण जानकारी देख लें। पश्चिम रेलवे जोन ने मुंबई में भारत में पहली बार मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार MRTC प्रणाली शुरू की है। नई प्रणाली को 100 में से 90 रेक में विरार और चर्च गेट के बीच स्थापित किया गया, यानी कि विरार और चर्च गेट के बीच स्थापित हुई है। MTRC सिस्टम एक उत्तम संचार प्रणाली है जो प्रभावी ढंग से ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करती है, यानी कि ट्रेन दुर्घटना ये रुकेगी और स्टेशनों के बीच प्रभावी ढंग से संचार करके देरी भी कम करेगी, यानी जो ट्रेन देर होती हैं इससे MRTC, क्या नाम है इसका, रुक जाइए एक सेकंड में पढ़ लूँ, इसका नाम है MTRC के वजह से ट्रेन में देरी भी नहीं होगी और दुर्घटनाएँ भी नहीं होंगी ज़्यादा। प्रणाली नियंत्रण कक्ष और विमानों के लिए वायु यातायात नियंत्रण ARC के सामान ट्रेनों के बीच संचार में निगरानी, ट्रैकिंग और सहायता से रेक के सुचार अवगान की सुविधा भी प्रदान की जाएगी, यानी कि उसको निगरानी भी रखी जाएगी, सहायता से रेक सुचार का भी अवगान, हर एक चीज़ किया जाएगा ये इससे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर हो जाते हैं। 11वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष यानी कि टॉप स्थान पर किस देश की यूनिवर्सिटी रही? और इसका जवाब है अमेरिका की यूनिवर्सिटी रही। तो चलिए इससे महत्वपूर्ण जानकारी देख लें। 4 मार्च 2021 की जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 11वें संस्करण का शुभारंभ किया गया है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स सुजुकी संस्था ने लगातार सर्वश्रेष्ठ विद्यालय की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है, यानी कि मैसाचुसेट्स सुजुकी संस्था ही वह है जो शीर्ष स्थान पर है। तो चलिए आगे देख लें। वही स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विश्व स्तर पर दूसरा एवं तीसरा स्थान हासिल किया है, यानी कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने दूसरा और केंद्रीय विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम ने तीसरा स्थान हासिल किया है। चलिए तो अंतिम प्रश्न भी देख लें। किस देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है? और इसका जवाब है पाकिस्तान ने ही समझौता किया है। तो चलिए इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकाल ले। पाकिस्तान देश ने तरलीकृत प्राकृतिक गैस को लेकर कतर के साथ 10 साल का समझौता किया है। पाकिस्तान में पत्थर के साथ इस नए समझौते के तहत 10 वर्षों में लगभग $3 बिलियन की बचत करने के उद्देश्य से LNG समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी कि $3 बिलियन की इससे बचत होगी। इसीलिए इस उद्देश्य से LNG समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और यह प्राकृतिक गैस मुख्यतः एथेन और मीथेन के मिश्रण के द्वारा बनाई जाती है। इस प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करने के लिए ठंडा करके स्टोर किया जाता है। इसे प्राकृतिक रूप से सुरक्षित करने के लिए ठंडा करके स्टोर भी किया जाता है ये गैस को। चलिए आज के डे से रिलेटेड दो बड़े फैक्ट्स भी बता दें, बहुत ही बड़े हो गए ये तो। 7 मार्च 1911 को हिंदी के उल्लेखनीय लेखक और साहित्यकार हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्ययन जी का जन्म हुआ था। और आज के ही दिन गोविंद
क्या गोविंद वल्लभ पंत जी का निधन हुआ था, यानी 7 मार्च 1961 को। तो ये थे सारे फैक्ट्स। तो चलिए आज का वीडियो इधर ही समाप्त करते हैं। कृपया कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।